मैथ्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पे रेलवे एसएससी ग्रुप डी में पूछे गए सवालों को हल करता हूँ। आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पहला सवाल, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार। दूसरा ऑप्शन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार। तीसरा ऑप्शन न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार। चौथा है उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो पहला ऑप्शन प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तृतीय नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य करता है। यह कथन किसका है? यह न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। अगर कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा। ये न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार कहता है। यह किससे लिया गया है? न्यूटन के नियम से। इसके ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? यह भी न्यूटन के पहले नियम के अनुसार है। इसका पहला ऑप्शन है गति के पहले नियम के अनुसार, गति के दूसरे नियम के अनुसार, गति के तीसरे नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। तो न्यूटन का पहले नियम कहता है कि यह बल का नियम भी बोला जाता है, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गति के पहले नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एवं एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीन, जड़त्व, कुछ भार, अभिक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व को न्यूटन का पहले नियम के अनुसार ही लिया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। यह एसएससी 2011 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अघूर्ण का नियम, दूसरा जड़त्व का नियम, तीसरा ऊर्जा का नियम, चौथा है संवेग का नियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहले नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पहला है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। दूसरा ऑप्शन है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। तीसरा ऑप्शन घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो प्रथम पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? एनडीए एनए 2011 में पूछा गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सापेक्षता का सिद्धांत, दूसरा न्यूटन के पहले नियम के अनुसार, दूसरा न्यूटन का दूसरे नियम, तीसरा चौथा ऑप्शन है न्यूटन का तीसरे नियम के अनुसार। न्यूटन का पहले नियम कहता है कि वह जब तक वह विराम अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, इसलिए पहले नियम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये एसएससी 2011 में पूछा गया। पहला है न्यूटन का तृतीय नियम, दूसरा न्यूटन का प्रथम नियम, तीसरा ऑप्शन न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो रॉकेट हर क्रिया के विपरीत क्रिया लगती है। तो रॉकेट आगे जाएगा तो उसके पीछे भी क्रिया लगेगा, इसलिए यह न्यूटन का तीसरे नियम के सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। आरआरबी मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया। यह पहला जड़त्व आघूर्ण,
दूसरा द्रव्यमान का संरक्षण, तीसरा है विश्राम जरूरत, चौथा है गति का तीसरा नियम। अगर कोई व्यक्ति अगर स्थिर अवस्था में है तो यानी विश्राम में है, अगर अचानक उसको चलना प्रारंभ कर दे तो वह अचानक गिर जाता है, क्योंकि वह उसका जो बॉडी होता है वह स्थिर अवस्था में रहता है, इसलिए विश्राम जरूरत इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का समाप्त हुआ क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।